Hello students, welcome to class 4th. We continue our reading Ears in Animals. Animals में ears. कल जो मैंने पढ़ाया था वो बताया था कि animals में hairs किस टाइप से होते हैं. अब ears के बारे में हम पढ़ेंगे. एनिमल्स के ईयर्स एक्सटर्नल ईयर्स भी होते हैं, कुछ एनिमल्स के इंटरनल ईयर्स भी होते हैं और उन्हीं के बारे में हम आज रीड करेंगे. ऑल मैमल्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स. जो मैमल्स होते हैं उनके सबके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं. वन ऑन ईच साइड ऑफ हेड. हेड के दोनों तरफ वन वन ईयर होता है, जैसे कि हमारे है. यू कैन सी देयर ईयर्स. दे वरी वाइडली इन शेप but the internal part are usually much the same as in human. जो ईयर्स होते हैं एनिमल्स के, उनकी शेप बाहर से अलग अलग होती है. कुछ एनिमल में वो छोटे होते हैं, कुछ में बड़े होते हैं, लेकिन अंदर से जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो सब में सेम होता है. जैसे कि हमारा है वैसा ही स्ट्रक्चर सबके ईयर्स का होता है. एन एलिफेंट हैज़ बिग एक्सटर्नल ईयर. एलिफेंट्स के देखो ईयर्स कितने बड़े बड़े होते हैं, फैन लाइक स्ट्रक्चर. इट यूजेस दैम टू हियर एंड टू फैन इटसेल्फ. वो उसको सुनने के साथ साथ अपने आप को हवा करने के लिए भी काम में लेता है. डंकीज, रैबिट्स एंड जिराफ आल्सो हैव बिग ईयर्स. ऑल्दो द हिप्पोपोटामस इज ए बिग एनिमल, इट हैज़ स्मॉल ईयर्स. ये देखो हिप्पोपोटामस बड़ा एनिमल है बट इसके ईयर्स बिल्कुल छोटे छोटे हैं. We cannot see the ears of some animals. हम कुछ एनिमल्स की ईयर्स देख नहीं पाते. These animals have internal ears. जैसे कि बर्ड्स, इनके अंदर इंटरनल ईयर्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, वो बॉडी के अंदर होते हैं. Birds have tiny holes on both sides of their head. हेड के दोनों तरफ इनके छोटे छोटे से होल होते हैं. उन होल से वो सारी आवाज़ें सुन पाते हैं. बर्ड्स कैन पिक अप द फेंटेस्ट साउंड. जो छोटी से छोटी साउंड होगी, हल्की से हल्की भी, उसको भी वो बर्ड्स सुन पाते हैं. दिस इज़ व्हाट हेल्प दैम टू सर्वाइव. और इसी वजह से वो सर्वाइव रहते हैं, नहीं तो कोई भी उनकी हंटिंग कर लेगा, कोई एनिमल या ह्यूमन बीइंग. तो इसलिए जैसे ही कोई छोटी सी भी आवाज़ होती है, बर्ड्स उड़ जाते हैं, स्केर्ड होके उड़ जाते हैं और वो बच जाते हैं. Their ears are small openings in the skull and are protected by feathers. उनके स्कल के अंदर छोटी छोटी सी होल होती है, वो ओपनिंग्स कहते हैं उनको, और वो फीदर से ढके हुए रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देते. Fishes too have ears but not external one like we have. फिश के भी ईयर्स होते हैं लेकिन उसके भी एक्सटर्नल नहीं होते. फिश के ईयर्स भी इंटरनल होते हैं. दे कैन हीयर साउंड मेड इन वाटर. वाटर के अंदर जो भी साउंड होती है फिशेस सुन पाती हैं, बट दे हीयर ओनली द फेंट साउंड मेड इन द एयर. जो एयर में जो साउंड बन रही है उसको वो सुन पाते हैं. पोलर बियर्स हैव स्मॉल नब्स instead of ears which they can close while swimming. पोलर बियर्स के अंदर की साइड स्मॉल नब्स होते हैं, ईयर्स नहीं होते, और वो उनको बंद कर लेता है जब वो स्विम करता है. स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स एट ऑल. स्नेक के कोई ईयर नहीं होते. दे सेंस वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड. वो खाली ग्राउंड के ऊपर जो हलचल होती है, वाइब्रेशंस होते हैं, उनसे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है. बैट्स यूज़ देयर ईयर्स टू सी. बैट्स अपने ईयर से देख भी पाती हैं. बैट्स मेक लाउड क्राइजेस दैट आर टू हाई पिचेस फॉर द ह्यूमन ईयर्स. बैट्स ऐसी आवाज़ निकालती है तेज वाली, और वो ह्यूमन ईयर सुन भी नहीं पाते, बहुत तेज़ होती है, और वो जाके चट्टानों से या सामने जो भी कुछ हो उससे टकरा के वापस रिटर्न होती है. तो वो उस आवाज़ को सुन कर के ये पता लगाता है कि उसके सामने कितनी दूरी पर खतरा है, डेंजर है या नहीं है. दीज क्राइज बाउंस ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट एंड इको बैक. The bat's ear catches the echo and help the bat know the location of everything around it. और इसी से बैट ये अंदाज़ा लगा पाता है कि उसके चारों तरफ क्या चल रहा है.
So this is the end of our reading. From next class we start our writing work. Read this chapter and understood it again and again. Read it. Thank you.